नमस्कार। सोचिए, जीएसटी पोर्टल पर एक छोटा सा काम भूल गए और पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाल ही में जीएसटी नेटवर्क ने एक ऐसी ही चेतावनी जारी की है। आज हम इसी एडवाइजरी को डिकोड करेंगे, जो किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाकई में सस्पेंशन के खतरे से सुरक्षित है? ये सवाल आज हर उस बिजनेस के लिए जरूरी है जिसके लिए एक दिन का भी शटडाउन भारी पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरी बात है क्या, ये समस्या आई कहां से। असल में जीएसटीएन ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है, और ये कोई मामूली सर्कुलर नहीं, बल्कि एक सीधी चेतावनी है। अब जरा इस एडवाइजरी की भाषा पर गौर कीजिए। ये साफ साफ कह रही है कि जिन टैक्स पेयर्स ने अब तक अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं दी हैं, वो इसे जल्द से जल्द अपडेट कर लें। क्यों? ताकि उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने से बच जाए। मैसेज एकदम क्लियर है। तो देखिए, हो क्या रहा है। डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही सिंपल सी चीज़, बैंक डिटेल्स को अपडेट करना, उसे एक बहुत ही गंभीर नतीजे यानी रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन से सीधा सीधा जोड़ दिया है। तो इस पूरी चेतावनी की जड़ क्या है? इसके लिए हमें जीएसटी के खास नियम को समझना होगा, और वो है नियम 10A। यही वो नियम है जिसका पालन न करना अब बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये नियम 10A आखिर कहता क्या है? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। ये नियम कहता है कि हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी जीएसटी पोर्टल पर देना अनिवार्य है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और हाँ, इसके लिए एक डेडलाइन भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिन के अंदर या फिर अपना पहला जीएसटी 1 या आईएफएफ फाइल करने से पहले, इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आ जाए, उस तक बैंक डिटेल्स देना जरूरी है। और अक्सर लोग इसी जो भी पहले हो वाली बात को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अगर ये नियम फॉलो नहीं किया तो होगा क्या। यहीं पर एंट्री होती है नियम 21A की, जो ऑफिसर्स को रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की पावर देता है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर नियम 10A का पालन नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा। और जरा कानून में लिखे शब्दों को देखिए, कितना क्लियर कट है। यहां लिखा है कि नियम 10A का उल्लंघन होने पर रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां किया जा सकता है नहीं लिखा है। मतलब ये एक निश्चित परिणाम है, कोई चॉइस नहीं। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? एक बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, इसका असर सीधा आपके ऑपरेशंस पर पड़ता है। समझिए, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने का मतलब है बिजनेस पर फुल स्टॉप लग जाना। न तो कोई टैक्सेबल सप्लाई की जा सकती है, न ही कोई टैक्स इनवॉइस काटा जा सकता है, और तो और जो टैक्स रिफंड आना था वो भी रुक जाएगा। मतलब बिजनेस का कैश फ्लो पूरी तरह से जाम। लेकिन इतनी बड़ी समस्या सुनने के बाद अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान बहुत बहुत आसान है। तो चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। और इसका समाधान वाकई में बहुत आसान है। आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है। ये बस एक छोटा सा अपडेट है, जिसे जीएसटी की भाषा में नॉट कोर अमेंडमेंट कहते हैं। प्रोसेस इतना सिंपल है कि इसे कोई भी कर सकता है। बस जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर सर्विसेज मेनू में रजिस्ट्रेशन पर जाना है और वहां अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स को सिलेक्ट करना है। बस यहीं पर आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सोचिए, बस कुछ मिनट का काम और एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा। ये एक छोटा सा क्लिक है जो किसी भी बिजनेस को बिना किसी रुकावट के चलते रहने में मदद करेगा। तो बात सीधी सी है, कंप्लायंस बस कुछ ही क्लिक दूर है। सवाल ये है कि क्या अपना स्टेटस चेक किया गया है? इंतजार करने की जरूरत नहीं, अभी जीएसटी पोर्टल पर जाकर ये पक्का कर लें कि आपकी बैंक डिटेल्स अपडेटेड हैं या नहीं।